यूक्रेन के महायुद्ध के बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महायुद्ध के बीच रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन से अटैक हुआ है और इस ड्रोन हमले को लेकर मॉस्को के मेयर ने दावा किया कि ड्रोन अटैक से पहले ही हमलावर ड्रोन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रोन हमले से मॉस्को में कोई नुकसान हालांकि नहीं हुआ, लेकिन रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी ये यकीनन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में ये ड्रोन अटैक हुआ है। हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है रूस की ओर से और इसकी तस्वीरें भी बाकायदा जारी की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मॉस्को का ये क्षेत्र है जहां पर ये ड्रोन अटैक किया है और इससे पहले भी कई बार ड्रोन अटैक इसी तरीके से रूस पर होते आए हैं। देखिए, इतना यहाँ पर तय है कि साल दर साल जिस तरह से महायुद्ध की ये तस्वीर खतरनाक और खौफनाक होती गई है, ऐसे में रूस भी जानता है कि यूक्रेन की ताकत कितने नए हथियारों से अब लैस हो रही है। और ये पहला मामला नहीं है जब महायुद्ध के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। इससे पहले याद होगा आपको जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी दफ्तर क्रेमलिन पर भी ड्रोन से हमले की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद से रूस में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और बावजूद इसके मॉस्को पर ड्रोन से अटैक की घटनाएं रुक नहीं रही। हालांकि इस ताजा हमले को रूस ने टाल दिया और दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को के बीचों बीच हुए इस ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से तस्वीरें वहां से जारी की गई हैं। मॉस्को का एक क्षेत्र जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। दूसरी तस्वीर में किस तरीके से इस ड्रोन को मार गिराया गया वो भी आप तस्वीर देख सकते हैं। मॉस्को का ये पूरा क्षेत्र है और एक बार नहीं इससे पहले कई बार मॉस्को पर इसी तरीके से ड्रोन अटैक हो चुके हैं। तो रूस भले ही सैन्य ताकत के लिहाज से यूक्रेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यह भी रूस जानता है कि इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास नई हथियारों की खेप आ रही है। नेटो और अमेरिका का बड़ा साथ मिलता जा रहा है यूक्रेन को, जिसके चलते यह कहा जा सकता है कि अब सीधा सीधा शक जो है वो यूक्रेन पर जाता है। तो हर दिन नई रणनीति बनाने में ज़ेलेंस्की और साथ साथ पुतिन भी जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर हमले का इस सिलसिला अब भी उन्होंने नहीं थामा और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब ये युद्ध पूर्ण रूप से थम जाएगा। और अब बात उस खतरे की या यूं कहें कि महा खतरे की जिसे अगर रोका नहीं गया तो रूस परमाणु हमले के लिए भी मजबूर हो सकता है। और पुतिन का आरोप है कि अमेरिका ने यूक्रेन में जैविक हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं और ये हथियार अज़ोव रेजिमेंट के पास भी पहुंच सकते हैं। पुतिन का दूसरा डर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और जो बाइडेन को तो इसका अंदाजा भी नहीं। यूक्रेन युद्ध को लेकर 24 घंटे में 3 बहुत बड़ी बातों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। युद्ध का सबसे खतरनाक इल्जाम पुतिन ने लगा दिया है। 24 घंटों के अंदर जो बहुत गंभीर बात सामने आई है उसमें पहली रिपोर्ट, रूस के पास पुख्ता सबूत हैं कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यूक्रेन में जैविक हथियारों का खतरा है। ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया जिनसे जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर दूसरी रिपोर्ट, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के उस कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की है जिसे यूक्रेन का कादिरव कहा जाता है, क्योंकि ये पुतिन से उतनी ही नफरत करता है जितना कि कादिरव ज़ेलेंस्की से। ये अज़ोव रेजिमेंट का कमांडर एंड्रे बिलेत्स्की है और पुतिन इसकी नाजी विचारधारा वाली फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को डर है कि अज़ोव रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। 24 घंटे के अंदर तीसरी रिपोर्ट चीन के रक्षा मंत्री पर है, जिन्होंने बेलारूस का दौरा किया है। इस दौरे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैगनर को लेकर चीन एक्टिव हो गया है, क्योंकि इस वक्त हजारों वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद हैं। पुतिन को इन सब बातों की पूरी खबर है। मॉस्को में बैठकर पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे और नाटो की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तभी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर पुतिन अंतर्यामी है। पुतिन सब जानते हैं। पुतिन दुश्मन की रग रग से ही नहीं, उसके बम बम से भी वाकिफ है। पुतिन सब जानते हैं, दुश्मन की ताकत भी, उसकी कमजोरी भी। इसी वजह से पुतिन का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और पुतिन सब खामोशी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं।
सबसे पहले बात जैविक हथियार की, यानी ऐसे वायरस बम की जो पुतिन की फौज के बीच महामारी फैलाने वाली साजिश कही जा रही है। यूक्रेन इस वक्त लगातार कई मोर्चे हार चुका है, कई हारने की कगार पर है। इसे लेकर रूस ने कहा है कि उसे अच्छी तरह मालूम है कि यूक्रेन बेचैनी में कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। रूस का दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में जैविक हथियार एक्टिव कर दिए हैं। रूस का दावा है कि सब कुछ अमेरिका के मैरीलैंड में फोर्ट डेट्रिक से कंट्रोल हो रहा है, जहां अमेरिका का आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है। यहीं से यूक्रेन में जैविक हथियारों के लैब को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बात बताने के लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को भेजा है, ताकि मैसेज यूक्रेन से लेकर यूरोप के हर शहर और अमेरिका तक जाए। अपनी प्रेजेंटेशन में जनरल इगोर ने मैप दिखाकर बताया कि अमेरिका दुनिया में कहां-कहां जैविक हथियारों की लैब चला रहा है। रूस का डर यह है कि अगर ये जैविक हथियार ज़ेलेंस्की के कंट्रोल से बाहर निकलकर अज़ोर रेजिमेंट के पास पहुंच गए तो इनका सीधा हमला रूस की फौज पर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के पास जवाबी हमले के रूप में टैक्टिकल परमाणु हथियार ही बचेगा। क्योंकि जैविक हथियार होते ही इतने खतरनाक हैं, ये बहुत तबाही मचाते हैं। किसी भी बड़े इलाके में इनका इस्तेमाल पूरी आबादी को बीमारी फैलाकर खत्म कर सकता है। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। जैविक हथियारों को लेकर पुतिन का यह इल्जाम इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने नाजी विचारधारा वाले अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की बहुत खामोशी से डोनेट्स्क के मोर्चे पर गए और वहां उनकी अज़ोर कमांडर से एक मीटिंग हुई। यहां ज़ेलेंस्की और अज़ोर रेजिमेंट के कमांडर एंड्रे बेलेत्स्की को देखा जा सकता है। अज़ोर रेजिमेंट वो मिलिशिया है जिसमें यूक्रेन की सेना से भी खतरनाक लड़ाके हैं। पुतिन इन्हें नाजी विचारधारा वाले आतंकवादी बताते हैं और उनके स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन की इसी फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की बात बार बार कही जाती है। अज़ोर रेजिमेंट पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन है और पुतिन भी नाजी विचारधारा वाले इस फोर्स को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा चुके हैं। पुतिन को अब डर है कि अज़ोर रेजिमेंट का कमांडर जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी इसके साथ खुल्लम खुल्ला नजर आने लगे हैं। Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради. पुतिन को यूक्रेन के बारे में सब कुछ मालूम है, ये दावा खुद पुतिन का है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सबकी बम वाली कुंडली खंगाल ली है और उनको पता है कि ज़ेलेंस्की के पास कितने बम हैं, अमेरिका कितने बम बना सकता है और यूरोप का गोला बारूद वाला गोदाम कैसे तेजी से खाली हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बारे में तब बता दिया था जब बाइडेन इस बात को छुपाने में लगे थे। Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий там, до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वही खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है, आधी दुनिया जिससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम देना ज़ेलेंस्की से ज्यादा अमेरिका और यूरोप की मजबूरी बन गया है।